गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से। आज मैं आपको बेटा जो +1 क्लास का जो टॉपिक है डोमेन और रेंज, उसके बारे में आपको बताऊंगा। डोमेन और रेंज हमारे पास में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। उसका अगर आप प्रोसीजर तो समझ जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन हमारे पास में डोमेन रेंज एक थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है मैथमेटिक्स का। उसका जो हमारे पास में एक प्रोसीजर है जो आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ। जो बुक के अंदर जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग दिया हुआ है। जो मैं आपको प्रोसीजर करवाने वाला हूँ वो आपने हर एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर ये प्रोसीजर नहीं है। आपने ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ इसको, इस स्टेप को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, अच्छे ढंग से समझना है, एक एक क्वेश्चन को बार बार करना है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। अब पहले तो आपको डोमेन का मतलब समझ में आना चाहिए और रेंज का मीनिंग समझ में आना चाहिए। डोमेन और रेंज के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल बताता हूँ, उसको आपका डोमेन और रेंज की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे पास में एक चक्की होती है, उसके अंदर हम गेहूँ डालते हैं। तो जब गेहूँ डालते हैं ना, तो वो जो चीज़ हम डाल रहे हैं, जो चीज़ हम डाल सकते हैं, वो हमारे पास में क्या है, डोमेन। और जो चीज़ हमें मिल रही है, जैसे आटा हमारे पास में वहाँ से मिल जाएगा, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, रेंज हो जाएगी। जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो डोमेन है, जो चीज़ हमें मिल रही है वो रेंज है। लेकिन मैथ्स के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी वैल्यू को हम रख सकते हैं और कौन सी वैल्यू को हम रख नहीं सकते। जो डिवाइड में जीरो है ना, डिवाइड में जीरो, ये अगर डिवाइड में जीरो आ गया, किसी क्वेश्चन के अंदर डिवाइड में जीरो बन रहा है किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो वो वैल्यू बेटा आप नहीं रख पाओगे। वो वैल्यू हमारे पास में आप नहीं रख पाओगे। अगर हमारे पास में अंडूड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, अंडूड के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो वैल्यू भी आप नहीं रख पाओगे। तो आपने ऐसी वैल्यूज़ को रखना है, आपने ऐसी वैल्यूज़ को रखना है जो डिवाइड में जीरो ना बनाए और अंडूड के अंदर नेगेटिव ना बनाए, जो डिवाइड के अंदर जीरो ना बनाए और अंडूड के अंदर क्या है, नेगेटिव ना बनाए। अगर डिवाइड के अंदर जीरो नहीं बना रही और अंडूड के अंदर नेगेटिव वैल्यू को नहीं बना रहा, तो इसलिए आप उस वैल्यू को नहीं रख पाओगे। तो इसलिए हमारे पास में डोमेन और रेंज को आपने समझना है कि डिवाइड में जीरो, अंडूड के अंदर नेगेटिव। वैसे और भी कोई चीज़ें होती हैं जो हम रख नहीं पाते, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। उसके बाद में जब हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी का चैप्टर करेंगे तो थोड़ा बहुत और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आपने इतना ध्यान रखना है कि डिवाइड में जीरो ना बने और अंडूड के अंदर नेगेटिव ना बने। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई कितना है, 3 माइनस एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस टू डिवाइड बाई कितना है हमारे पास में, 3 माइनस में एक्स। इसकी डोमेन निकालनी है और इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है और इसकी हम क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। डोमेन का मतलब बताया मैंने कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, सभी वैल्यू रख सकते हैं ना हम, लेकिन डिवाइड में जीरो नहीं बनना चाहिए। मैंने अभी बोला था डिवाइड में जीरो नहीं बनना चाहिए। तो डिवाइड में जीरो किस वैल्यू पर बनेगा, 3 वैल्यू पर, क्योंकि 3 माइनस में 3 कितना हो जाएगा बेटा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो 3 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। 3 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 3 की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, एक्स के बराबर नहीं हो सकती। 3 की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती, एक्स के बराबर नहीं हो सकती ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेंज में से 3 को क्या कर लेंगे, माइनस। रेंज में से 3 को क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, डोमेन। क्या हो जाएगी हमारे पास में, डोमेन। अब हमें निकालनी है रेंज। क्या निकालनी है हमें, रेंज। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स माइनस टू डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 माइनस एक्स। डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 माइनस एक्स। अब बेटे हमें रेंज निकालने के लिए, अब देखो ये y है फंक्शन x का, मतलब y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू क्या है। अब मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो आपको रेंज निकालने में बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। मैं जो आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ वही ध्यान रखना है आपने। मैंने क्या बताया है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स है। तो उससे पहले देख लो डिवाइड में किस वैल्यू पर जीरो बन रहा है, किस वैल्यू पर जीरो बन रहा है, 3 के वैल्यू के ऊपर। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब हमने y की वैल्यू को x में कन्वर्ट कर दिया, अब x की वैल्यू को y के अंदर कन्वर्ट करना है।
एक्स की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, वाई के अंदर कन्वर्ट करना है। ये वैल्यू डिवाइड में है, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई में। क्या बन जाएगी हमारे पास में, मल्टीप्लाई के अंदर। वाई की 3 से करेंगे 3y, वाई की x से करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस में 2। कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, x माइनस में 2। अब ये वैल्यू हमारे पास में माइनस है, यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस। ये माइनस है, इस तरह की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास में x को हम क्या ले लेंगे कॉमन, 1 प्लस में क्या हो जाएगा y, वैल्यू क्या बन जाएगी 3y प्लस 2। ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी, डिवाइड में। क्या वैल्यू बन जाएगी, डिवाइड में। अब पहले से आप देख लो, डिवाइड में 0 किस वैल्यू पर बन रहा है, y इज इक्वल टू -1 के ऊपर। y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, -1 के ऊपर। ये डिवाइड में क्या बन रहा है, 0। डिवाइड में कितना बन रहा है हमारे पास में, 0 बन रहा है। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि y की वैल्यू कभी -1 के बराबर तो हो ही नहीं सकती। y की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती, -1 के बराबर में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप डिवाइड में क्या है, 0 नहीं बन सकता, ये ना डिवाइड में 0 अब नहीं बन सकता। 3y प्लस 2 डिवाइड बाय कितना हो गया, 1 प्लस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू -1। नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, -1 के बराबर हो जाएगा। आगे हमारे पास में क्या है, ये y की वैल्यू और किसी वैल्यू पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ -1 पर दिक्कत है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक रियल नंबर हो सकता है रेंज के अंदर -1 को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, -1 को छोड़ करके। ये हमारे पास में बेटे क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। आपको सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन करवाऊँगा, आपने अच्छे तरीके से उनको नोट करना है, समझना है। और जो आगे के क्वेश्चन हैं अलग टाइप के हैं, वो आपने नहीं बनाने, आपकी बुक के अंदर जो दिए हुए हैं ना, वो अभी आपने नहीं बनाने। जब मैं आपको करवाऊंगा तभी आपने करने हैं बस। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू डिवाइड में है, इस तरह की वैल्यू क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई y की एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर के बराबर में। अब बेटे यहाँ पर प्लस है, इस तरह की वैल्यू माइनस, एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस में क्या हो जाएगा y। ये मल्टीप्लाई में इस तरह की वैल्यू क्या बन जाएगी, डिवाइड के अंदर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडरूट के अंदर। क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में, अंडरूट के अंदर। अब यहाँ पर अगर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन हो गया कि डिवाइड में हमारे पास में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, या डिवाइड में 0 नहीं बन रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करोगे, y से मल्टीप्लाई और y से क्या करेंगे, डिवाइड। पहले एक बार देखो, ये डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए कभी भी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 1। क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में, y इज नॉट इक्वल टू 1। y की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर में नहीं हो सकती। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना है, जब ऐसे 1 वैल्यू ऊपर हो 1 नीचे हो, तो ऊपर वाली वैल्यू को स्क्वायर बना लो, मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, y मल्टीप्लाई बाय y कितना हो गया, y स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस y मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास में क्या रहेगी, हमेशा ही ग्रेटर दैन 0। क्या रहेगी हमारे पास में, ग्रेटर दैन 0। अब इसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अंडरूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। अब ये इसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि y स्क्वायर तो कभी भी हमारे पास में लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पर y स्क्वायर हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा। y स्क्वायर हमारे पास में क्या रहेगा, हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो डिवाइड में जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो हमारे पास में क्या रहे, ग्रेटर देन 0 रहे, वो हमारे पास में क्या रहे, ग्रेटर देन 0। तो 1 माइनस में y मल्टीप्लाई बाय y, वो हमारे पास में क्या होगा, ग्रेटर देन 0। वो हमारे पास में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटे हमारे पास में ग्रेटर देन 0 कब बन सकती है वैल्यू, दो चीज़ों की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 कब बन सकती है, जब दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। दो केस बनेंगे यहाँ पर, दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, या दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास में क्या हो, नेगेटिव हो। दोबारा से समझ लो ये बात, दोनों की वैल्यू क्या हो, मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 कब बनेगी, जब दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो या दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पर 1 माइनस में y, वो हमारे पास में क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। y क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, माइनस y है, इस तरह की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस।
तो y क्या हो गया लेस देन 1, y क्या हो गया ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू 1 से छोटी, y की वैल्यू क्या हो गई 1 से छोटी और 0 से बड़ी, 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके क्या हो जाएगी 1 के बीच में हो जाएगी वैल्यू ना। तो अब हमारे पास में क्या कहते हैं कि दोनों वैल्यू चाहे तो नेगेटिव होनी चाहिए, 1 माइनस में y क्या हो जाएगा लेस देन 0, y क्या हो जाएगा लेस देन 0, ये माइनस y है, इस तरह की वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस, और y क्या हो लेस देन 0, y की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 और लेस देन कितनी है हमारे पास में 0, 0 से छोटी और ग्रेटर देन 1, 1 से क्या होगी हमारे पास में बड़ी। तो ये केस तो बन ही सकता है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अब 0 से लेके 1 है, लेकिन आगे आपने देखा था मैंने बोला था y की वैल्यू तो 1 के बराबर लेनी नहीं है, तो इसलिए क्या वैल्यू बन जाएगी 0 से लेके 1 तक की ओपन इंटरवल क्या बन जाएगी हमारे पास में 0 से लेके 1 तक की ओपन इंटरवल बन जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। आपने इन दोनों क्वेश्चन को बनाना है, कोई भी डाउट हो तो आपको वेडनेसडे को क्लास है उसको आपने प्रॉब्लम में लेना है। थैंक यू।